Hello everyone, welcome to the new video. Welcome. इन भोपू वालों की एक और टेक तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो हमने देखा था हमने पढ़ा था सी के बारे में। अब वीडियो 4 दिन लेट क्यों हुई? क्योंकि मुझे आ रहा था आलस करना बुरी बला है, लेकिन कभी कभी कर लेना चाहिए, नींद भी पूरी जरूरी है। अब हमने सी में वीएस कोड बनाना, मतलब उसे डालना सीख लिया था, कंपाइलर के बारे में सीख लिया था, और कंपाइलर को हमने 5 मिनट डाल लिया था। एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखा था हेलो वर्ल्ड का, और एक आधा एरर भी सॉल्व किया था, नो सच डायरेक्टरी वाला। तो आज हम सीखेंगे सी के बारे में, सी लैंग्वेज क्या है। अब मैं करने जा रहा हूँ 50 डेज सीरीज, जिसमें हम सी को पूरा पढ़ेंगे। पूरा तो कोई मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊँगा, ठीक है। बस इतना है, तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि तुम अगर सी का अगर प्रोग्राम टैकल करोगे या फिर उसे समझना चाहोगे तो समझ सकते हो। इतना तो मैं करवा दूंगा, इतना तो यकीन है हमें अपने पे। तो लेट्स बिगिन। ये हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर जी शुरू हो जाइए। हम अपने लास्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। तो अब देखिए, एक होता है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट, जिसके बारे में आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं टाइम पास करने के लिए कर रहा हूँ। जाना मुझे फोल्डर से ही। हम अपना पुराना प्रोग्राम खोल लेते हैं एक बार, जो हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड का। उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आखिर हमने लिखा क्या था। और पहली बात, हेलो वर्ल्ड क्या होता है? हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इसलिए लिखा जाता है कि ये एक कोडिंग का एक अपना अलग वर्ल्ड होता है। यहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो हेलो वर्ल्ड से एक एंट्री ले रहे हैं हम इस नई दुनिया में, तो इसलिए हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। बाकी कोई ऐसी कोई लिंकिंग नहीं है, बस मजे लिखते हैं। अब हम गए, फाइल एक हो जाती है। सबसे बड़ी दुनिया में दिक्कत मेरी। अच्छा, वीएस कोड में पहले से ही ओपन, देखिए पहले से ही खुली है। इतना खुश तो मैं कभी होता ही नहीं, प्रोग्राम हो जाता है रन तक भी। ये हेलो वर्ल्ड हमने प्रोग्राम लिखा था छोटा सा। ये भी तुम्हें अभी पता ही नहीं होगा क्या है, ये भी क्या है। और अगर जानते हो तो चुप रहना, मैं बताने आया, ठीक है। तो इससे पहले हम रन करके देख लेते हैं हमारी फाइल। यहाँ पे हमारी फाइल हेलो वर्ल्ड, ये हमारी फाइल ने कर दिया प्रिंट। ये है हमारा टर्मिनल जहाँ से हमारा आउटपुट आएगा और इनपुट देंगे। ओके, इनपुट आउटपुट क्या, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं समझे, अभी समझाते हैं, ठीक है। तो आज हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ये अभी तक बिगली लाइन सारी काम ही करा रहे। चलिए हम पहले समझते हैं कि सी लैंग्वेज क्या है। सी लैंग्वेज है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हमने तक समझ ही लिया था कि जैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे, अपनी एल्गोरिदम्स वगैरह, एक इंस्ट्रूमेंट है कम्युनिकेशन का, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से काम करवा पाएंगे। कंप्यूटर जी से इज्जत देनी चाहिए हमें से, तो ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अब हम पहले चलते हैं। अब देखिए, अगर आपको सी के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना है ना, या फिर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आई वुड रिकमेंड सीपीपी रेफरेंस। सीपीपी रेफरेंस क्या है? सीपीपी रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड कराएगा। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? अब क्या है, आपको प्रोग्रामिंग के टाइम में ना बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। अब कंपनी प्रोवाइड कराएगी या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब पढ़ते ही रहना होगा ज़्यादातर। उससे आपको एक रोड मैप मिल जाएगा कि हम क्या काम कर रहे हैं कंपनी के टाइम में, या फिर अभी इस लैंग्वेज में क्या है, ऐसे। तो पढ़ना है, पढ़ना हर चीज़ में है, ठीक है। ये सी प्लस प्लस की रेफरेंस है, वो हम पढ़ने लगे। सी की रेफरेंस सी, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में चलते हैं अभी हम, ठीक है। इसे कर लेता हूँ वापस। ये नेट वाला मेरे को इसलिए नहीं पसंद, ये थोड़ा थोड़ा कुछ तो लिखा है। कीवर्ड्स पे चलते हैं, ये भी बहुत कुछ सही लिखा हुआ है। तो इसे असाइड करते हैं, हम अपना प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार, ये हमारे प्रोग्राम में है क्या। अब ये देखिए, हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये जो स्टूडियो डॉट एच ये है हमारी लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी
का कहने का मतलब है जिसमें पहले से सेट ऑफ रूल्स हैं। अब लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, ठीक है, उन बुक्स में कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, कुछ सीरीज लिखी होती है। इसी तरह ये studio.h कोडिंग की एक लाइब्रेरी है जिसमें प्री प्रोसेस्ड कंपाइलर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम एक बार कॉल करेंगे और वो उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। हम अगर अभी प्रोग्राम चलाना है, इसे चलाने के लिए हमें पहले कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। कंपाइल के लिए आप देख लीजिए, मैं इसे कंपाइल करके दिखा देता हूँ। ये कंपाइल का है, यहाँ पे मैंने जैसे इसे कंपाइल कर दिया, जिससे भी कर दिया, यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, कंपाइल हो गया। एक अब ये कंपाइल्ड है, इसने हमें EXE प्रोवाइड यहाँ पे करवा दी है, ठीक है। इसे हम रन करेंगे, ये रन करिए, इसने हमें प्रोग्राम रन करके दे दिया। इससे हमने बोला था हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, इसने प्रिंट करके दे दिया। लेकिन studio.h एक ऐसी चीज़ है जो पहले से ही प्रोसेस्ड है, जिसने बनाया होगा, जिसने लिखा है, इनके बारे में भी हम जान लेंगे। सी के हिस्ट्री और डेनिस रिची हमारे थे, इन्होंने 1972 में इनका ज़्यादा हाथ था सी को डेवलप करने में, ठीक है। ज़्यादा हिस्ट्री की में डीप में हम जाएंगे, डिसाइड करते हैं। तो ये studio.h हेडर फाइल है, जिसे हमने अगर प्रोग्राम में बुलाया तो इसमें से पहले ही लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन कि ये प्रोग्राम किस तरह चलाना है, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन हमें आगे यूज़ होंगे, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको एक देता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे चॉइस के बारे में, चॉइस जैसे ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा मत समझिए। लेकिन उसमें ये है कि जब दो स्टेटमेंट आएंगी, दो से ज़्यादा स्टेटमेंट आएंगी, उनके बीच में तुम्हें चूज़ करना है, तब ये बताएगा कि किस तरह उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। ये हेडर फाइल का काम है। और ये प्रिंट एफ किसी चीज़ को भी कंसोल माने टर्मिनल पे प्रिंट करवाने के लिए, जो टेक्स्ट हो उसे पुश करने के लिए प्रिंट एफ लिखते हैं कि ये बोलेगा जा वहाँ पे लिख अपने आप, ठीक है। और अभी तो ये बेसिक सा ही है, कर्ली ब्रेसेस में इन्हें हम कर्ली ब्रेसेस करेंगे, और बाकी हम देखते हैं कीवर्ड्स और इनके बारे में जानते हैं। सीखते रहना चाहिए गाइस, कभी नहीं रुकना चाहिए, रुकने का नाम जिंदगी नहीं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है प्री प्रोसेसर, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्री प्रोसेसर एक्जीक्यूटिव बिफोर द कंपाइलेशन सिंगल फाइल व्हिच इज देन पास टू एक्चुअल कंपाइलर, ठीक है। ये कंपाइलेशन से पहले ही एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम्स होते हैं, ये पहले ही चल चुके होते हैं, इनको बार बार ही कंपाइल करने की नीड नहीं होती, इन्हें बस कॉल करना होता है कि आ जाओ काम करके चलो, ठीक है। ये इंक्लूड फाइल जो हमने यूज़ करी थी, हैशटैग इंक्लूड लगाते हैं, फिर फाइल का नाम देते हैं जो हमें चाहिए, ओके। नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये मैं ऊपर थॉरली देखता हुआ जा रहा हूँ, आप इतना मत सोचिए। अभी हम चलते हैं डेक्लेरेशन पे। डेक्लेरेशन क्या है? डेक्लेरेशन इसके नीचे ही ले लेते हैं, ठीक है, फाइल वर्ल्ड है। अब जैसे मुझे डिक्लेयर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बताना या फिर डिक्लेयर कर देना ये ऐसे करेगा, ये है, मतलब कोई भी चीज़ क्या है, इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे, जैसे मैंने इंट आलू ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, आलोक के पास 4 की वैल्यू है, ओके। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट वर्क होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, कुछ राइट टू लेफ्ट भी चलते हैं, मोस्टली लेफ्ट टू राइट होते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे 4 है, 4 आलोक की इक्वल नहीं है, 4 को आलोक को साइन किया गया, ये आलोक हमारे वेरिएबल का नाम, ठीक है। इंट से हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर करा है। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स को अब हम पहले समझते हैं वेरिएबल्स क्या है। हम बोल लेते हैं पेंट, हमारा सबसे प्यारा दोस्त। पेंट में हम गए, ये ले लिया हमने एक बॉक्स, ठीक है, एक क्या बॉक्स में थोड़ी सी पोजीशन भी, डोंट माइंड ऑन दैट। एक और बॉक्स लेंगे, बॉक्स बनाएंगे। टीचर ने पेंटिंग कराई, तब पेंटिंग सीख ली होती तो अच्छा होता है। तो हटा यार, ये तो पहले और ही देखिए हट चुका है। अब हम समझते हैं वेरिएबल्स क्या है। इसे आप होल मान लीजिए एक CPU, देखिए थोड़ा सा गोले का, इसे मान लीजिए ये हमारा है CPU में स्टोर करने के लिए CPU होती है, मेमोरीज होती है, उसमें भी हम देखने जा रहे हैं। ये मान लीजिए इनमें हमारी वैल्यू स्टोर होगी,
कंप्यूटर से जो भी वर्क करवाना है, जो भी करवाना है, ठीक है। अब मैंने डिक्लेयर किया कि सीपीयू में इस प्लेस पे 4 देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? 4, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, और 4 पे आगे इंट क्या लिखा है? इंट मतलब इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को आप ऐसा ले लीजिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। नोटपैड में कोई गलत नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इंटीजर क्या है। इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर आपके नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे नंबर आ गए इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर का मतलब है कि हम इसमें एक वैल्यू जो कि नंबर है, जो कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगी, उसे असाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे हम मेमोरी का साइज बताते हैं। इंटीजर से क्या बताते हैं? हम साइज बताते हैं। साइज इन द केस, अब सीपीयू को पता नहीं है कि ये 4 कितना बड़ा है, या फिर हम इसमें क्या क्या डालने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 और सेव कर दिया। मैंने इतना सारा लिख दिया। इसे कैसे पता कि इतने नंबर स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता? सीपीयू की भी अपनी एक लिमिट है। सीपीयू ले लीजिए, मेमोरी ले लीजिए, रैम ले लीजिए, सबकी अपनी एक लिमिट है कि ये कितना स्टोर कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। अब ये नंबर स्टोर कर पा रहे क्योंकि मैंने इसे बता रखा है ये इंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कैरेक्टर, ठीक है, इसे ऑन सेव करें, इसे रन करके देखिए, ये देखिए ये आ गया है, ठीक है। कैरेक्टर के आगे कैरेक्टर को हम क्या असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? वार्निंग ओवरफ्लोइंग कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग इनटू कैर, ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि लॉन्ग लॉन्ग इनटू हो गया है ये वैल्यू से ऑटो अपने आप पहचान रहा है ये कितना बड़ा नंबर है, ठीक है। इसमें से एक वैल्यू दे दी, हमने इंट असाइन किया था, लेकिन ये एक लॉन्ग लॉन्ग इंट है। लॉन्ग लॉन्ग इंट मान लीजिए बहुत बड़ी स्टोर कर सकता है नंबर, ठीक है। अभी हमसे कह रहे हैं कि ये किसी कैरेक्टर में बदल है, ठीक है, वो हो नहीं सकता। कार के, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो है इसकी ब्लॉक्स हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स मान लीजिए मेमोरी में, ठीक है। वहाँ पे एड्रेसेस भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो इसे हम असाइन करना चाह रहे हैं 4 पहले, ठीक है। हमने बताया ये 4 जो है ये एक इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर की वैल्यूज़ कितनी होती हैं ये मैं आपको अभी टेबल में भी दिखा दूंगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट बता देता हूँ। इंटीजर्स हमारे उसमें लेता है 2 to 4 बाइट लेता है। वो आपके डिवाइस के ऊपर वेरी कर सकता है। अगर 32 बिट्स है तो 2 लेगा, और 64 बिट्स है तो ये 4 बाइट्स लेगा। और बाइट्स इन द सेंस बाइट्स इक्वल टू 8 बिट्स। 1 बाइट के मैं बता रहा हूँ 8 बिट्स, ठीक है। और बाइट का ये केस आप ले लीजिए, जैसे 1000 बाइट्स 1 MB, नहीं 1 KB, ठीक है। 1 KB 1000 KB 1 MB, 1000 MB 1 GB, समझ रहे हो? 1 GB कितना आ गया, ठीक है। ये अभी आप ज़्यादा टेंशन ना लें, समझेंगे आराम से, भी बहुत कुछ बचा हुआ। ये बस आपके माइंड में वर्ड्स डाल के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आगे जब इन्हें सुनोगे तो थोड़ा रिलैक्स रहोगे, वरना अभी इतना समझो कि इंटीजर मतलब एक बाइट में 8 बिट्स आते हैं, ठीक है। और बिट्स का भी ये सीन है कि इनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इनकी एक ऐसी टेबल होती है, अमेरिकन साइंटिस्ट का कुछ है, भूल गया, ये लिखा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये बिट्स में ये बिल्कुल अंदर तक जाके, इसी में पता है सी का फायदा क्या है? सी लैंग्वेज में आप बिट्स तक काम कर सकते हो एट अ लेवल ऑफ अंडर, बिल्कुल बहुत अंदर तक जाके। इसलिए सी अच्छी लैंग्वेज, सी ले लो, सी प्लस ले लो, इतना बिट्स तक काम कर सकते हो। तो देन हम टॉपिक से बहुत भटक रहे, नहीं हम थे कहाँ पे? हम थे वेरिएबल पे। वेरिएबल थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। डिक्लेरेशन मैंने आपको बता दिया, किसी भी चीज़ को अगर आपको डिक्लेयर करना हो तो वहाँ पे पहले हमने उसे क्या दिया, मैं आपको इससे बताता हूँ। ये हुए हमारे, तो भूलिए इसका नाम, अभी याद आती बताता हूँ, टेंशन नहीं, मैं हूँ रिलायबल बंदा, ठीक है। यहाँ पे हमने डाला डेटा टाइप। पहले देखेंगे हम डेटा टाइप किस टाइप का होता है, ठीक है। डेटा टाइप भी मैं अभी आपको बताऊँगा।
अभी तो आपको फ्लोट पढ़ाना कार और 3 डेटा टाइप बताऊंगा, वैसे 4 होते हैं स्ट्रिंग व्यू का। डेटा टाइप ले लिया, ठीक है, फिर उसको वेरिएबल का नाम दे दिया, वेरिएबल नेम आ गया, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, फिर उसको जो असाइन करनी है वैल्यू को आ गया असाइनिंग वैल्यू, ठीक है। तो इसे कर देते हैं 1, शॉर्टकट्स भी तुम्हें सिखाने पड़ेंगे यार, बहुत काम है अभी, हो जाएगा 50 दिन, 50 वीडियो दिन बोलूँगा तो कर जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेयर करके देते हैं जैसे इंट, अब इंट है डेटा टाइप इंटीजर टाइप वाला जिसमें नंबर आएंगे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इसे दे दिया वेरिएबल नेम क्या दे दे, जनता, जनता, जनता नाम दे दिया, और इसको वैल्यू दे दी हमने 5, दैट्स इट, आपका डिक्लेयर हो गया। अब इसे अगर हमें कॉल करना हो तो कॉल कैसे करेंगे, इसे कॉल करेंगे प्रिंट एस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जनता, ठीक है। यहाँ पे अभी आप ये मत समझे परसेंटेज डी क्या है, अभी आपको बस प्रिंट करके बता रहा उतना, ठीक है। जनता जनार्दन, ये हुआ सेव, this program was built, and that's it, program has been built up. Now if I call it, that's it, what is the value of जनता, value है 5, देखा आपने, जनता को मैं जब बुलाऊंगा तो मुझे क्या देगा 5, अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह कर दूँ 57 तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 57 हो जाएगी। अब देखिए अगर आप कोड में कोई भी एक चीज़ है कुछ भी करते हैं, ठीक है, उसे पहले तो कर लें सेव, ठीक है, वरना अभी जैसे मैं देखिए यहाँ पे 57 द्वारा लिखा, ये ऊपर वाइट डॉट आ रही है कि अभी फाइल सेव नहीं है, कंट्रोल प्लस एस दबाइए ये सेव हो जाएगी, ठीक है, कंट्रोल प्लस एस। नाउ इफ ये कर लिया, अब मैं अगर दोबारा चला के देखूँगा वो पुराना वाला रिजल्ट ही आएगा, क्यों, क्योंकि exe फाइल को नहीं पता कि मैंने अभी क्या नया चीज़ करी है अपने कोड, ठीक है। तो उसके लिए जब हम कुछ भी चेंजेस करेंगे, जैसे मैंने 57 वैल्यू करी, हम जाएंगे अपने इसे बिल्ड कर देंगे। अब आपको एक बिल्ड का शॉर्टकट भी बता देता हूँ मैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी दबाएंगे तो ये आपकी यहाँ से बिल्ड होने का वो आ जाएगा। वैसे आप यहाँ जाके भी कर सकते हैं जो नॉर्मल आप लोग करते हैं, लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी इनकी आदत डाल लीजिए, आगे चल के काफ़ी काम आते हैं। बार बार वहाँ पे जाओ, यहाँ गए, रन में गए, स्टार्ट डीबगिंग करा, जो जो भी करते हो रन में करते हैं, रन में अच्छा टर्मिनल से करते हैं, रन टास्क, और इसमें गए, ये बन गई आपकी फाइल। इससे बढ़िया कंट्रोल शिफ्ट भी अपने गए इसमें, ये बन गई फाइल, फाइल मैंने 3 वाली बना दी, कोई नहीं, वो उसी फाइल में एग्जीक्यूटिव फाइल में चेंज होता रहेगा, फाइल एक ही रहेगी आपकी एग्जीक्यूटिव, बस उसमें अपडेट होता है, ठीक। अब मैं इसे रन करूँगा तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं 57, देखिए देख रहे हैं आप 57 आ चुका है, समझिए, ठीक है। तो कुछ भी चेंजेस करो कोड में, सेव करो, दोबारा बिल्ड करो प्रोग्राम को, देन रन करो, दैट्स इट। अब ये डॉट स्लैश इसका एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए होता है, ठीक है, ये आपको लगाना ही पड़ेगा। और अभी तो ये है, ये मैंने आपको बता दें डिक्लेयर करना कैसे होता है, डेटा टाइप लेना है, डेटा टाइप, अब हम समझते हैं डेटा टाइप्स कितने टाइप के हैं, और फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें समझेंगे। मन तो मेरा बहुत कुछ समझाने का, लेकिन समय लेते हैं चीज़ों में। पहले हम समझते डेटा टाइप कितने तरीके हैं। डेटा टाइप आप ले लीजिए, इसमें है क्या हमारे पास सीपीपी रेफरेंस में डेटा टाइप्स, अगर मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा सर्च करते हैं डेटा टाइप, ये देखिए ये रहे डेटा टाइप, इसमें तो बहुत सारे आ गए,
चलिए हम समझते हैं पहले वॉइड टाइप को। ओके, बहुत सारे हम समझाने का तो मेरा मन बहुत सारा कुछ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इंट में, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, शायद कईयों के कॉलेज या फिर जैसे भी अगर आपने पहले करी कोडिंग, तो यहाँ पे आपके में लिखवा रहे होंगे वॉइड, ठीक है, और वॉइड लिखवा रहे होंगे, नीचे शायद गेट सी लिखवा रहे होंगे, ठीक, ठीक है। और अगर ये सब नहीं है ना, टेंशन मतलब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बस देखो मची लो मची। अब हम वॉइड के बारे में समझ रहे हैं, वो समझो, ठीक है। वॉइड से हम प्रोग्राम से क्या कह रहे हैं कि हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्या है, आज के टाइम में जो नई नई लैंग्वेज आ रही है ना, वो प्रोग्राम को चेक करने के लिए पूरा अच्छे से चल गया, यहाँ से चला, ये लाइन चली, ये लाइन चली, ये लाइन चली, ये सही से चल रही है या नहीं, इसके लिए इंटीजर भेजता है, ठीक है। इंटीजर मतलब अभी हमने यहाँ पे बताया था ना, इंटीजर से हमने क्या पढ़ा था, नंबर भेजेगा। तो यहाँ से इंट में लिखा तो ये एक नंबर भेजेगा रिटर्न वैल्यू, रिटर्न में मैंने लिख दिया 0, ठीक है। तो ये इंटीजर से अब क्या ये प्रोग्राम सही चल जाएगा ना, तो रिटर्न में मेरे पे 0 आ जाएगा। अगर मेरे पे 0 आ गया तो इसका मतलब प्रोग्राम बिल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैं ऐसे रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो गेट सी एच का, उसमें इंट में हमें गेट सी एच बिल्ड करके देखते हैं प्रोग्राम, ठीक है। ये यहाँ पे देख रहे हैं बिल्ड फिनिश सक्सेसफुली, इसने रिटर्न में 0 भेज दिया, तो इसको पता चल गया कि ये प्रोग्राम सही से लिख गया है, बिंदास। लेकिन जब अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा वॉइड, एक तो ये रिटर्न काम नहीं करेगा, पहली बात। एक बार मैं भी देख लेते हैं, ये तो मैंने करके ये देख रहे हैं वॉइड में आया 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 आया, हमें क्या चाहिए था, एरर, और हमें मिल गया वो एरर। हमने बोला एरर है हैशटैग मेन मस्ट रिटर्न इंट, ठीक है। वॉइड में बिल्ड विद एरर्स, बिल्ड हो गया प्रोग्राम, ऑडासिटी देख बिल्ड प्रोग्राम हो गया। अब प्रिंट भी करके दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम भी दे रहा है। रिटर्न 0 से वो ये कह रहा है कि मेन को कोई